कभी कभी मतलब रोज हाथ उठाना अच्छी बात है। पति मारते हैं आपको? बहुत हर बार मतलब कुछ ना कुछ, इस बार तो घर से भी निकाल दिए। पति को बच्चों ले के आते, साथ। हम समझाते हैं, आप लाते तो हम बहुत अच्छे वो से। नहीं आने के लिए बोल रहे थे कि इन लोग को छोड़ दिए, लेके जाओ जहाँ जाना है जाओ, कहाँ जाए। अरे कहीं नहीं पति। बैठिए बैठिए। राधे राधे गुरुजी जी हम पूछना चाहते हैं, क्या भगवान को पाने के लिए सारे रिश्ते खत्म करने पड़ते हैं? नहीं, रिश्ते क्यों खत्म करने? कौन बोला? हमारे मतलब जब भी हमने भगवान के करीब गया है, जब भी ऐसी परिस्थिति आई, जब पूछते हैं। देखो ऐसा है कि जब आम पक जाता है ना, तो जो पेड़ से आम को छुड़ाना नहीं पड़ता, पका हुआ आम अपने आप पेड़ को छोड़ देता है। उसी तरह जब हम भगवान के करीब पहुंच जाते हैं, हृदय में भक्ति और प्रेम जाग जाता है, तो ये संसार, ये परिवार छोड़ना नहीं पड़ता। पका हुआ आम अपने आप पेड़ को छोड़ देता है, ऐसे संसार अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। गुरुजी एक और प्रश्न चाहते हैं कि जैसे 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 हम भगवान के करीब जाते हैं, वैसे वैसे मतलब दुनिया इतनी फरेबी लगती है कि अपने को अंदर से इच्छा ही नहीं होती कि भगवान किस युग में हमको ला के पटक दिए कि ये दुनिया हमारे मुंह पे इंसान लोग कुछ और बात करेंगे, दूसरे के मुंह पे कुछ और बात करेंगे, जो चीज़ हम कहे भी नहीं रहे होंगे उस चीज़ के लिए बदनामी। आखिर क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है गुरुजी? ऐसा सबके साथ होता है, पर आपको चुप रह के अपना कार्य करना चाहिए बस। हम चुप रह के कार्य करते हैं, हम अपनी परिस्थिति बताना चाहते हैं। ठीक है, नहीं अभी पूछना चाहते। ठीक है, भगवान का नाम जप करो, ठीक है सब। गुरुजी एक और समस्या है मेरे पास। गुरुजी हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। जैसे मतलब ससुराल रहते हैं तो ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं, मायके में है। अब मायके जाते हैं तो वो लोग कहते हैं हमसे रूठ होके मत आओ। अब यही परिस्थिति आई है, हमारे पास तीसरी बार आई है, तो हम भगवान के दरबार में आए। अब भगवान बताएं कि हम किस रास्ते जाए दो बच्चे लेके। पति कहाँ हैं आपके? पति भोपाल रहते हैं। क्या करते हैं? वो टाइल पत्थर के मिस्त्री हैं। तो आप पति के साथ नहीं रहती हो? रहते हैं जरूर है, लेकिन वो बार बार पैसे के लिए ताना कर देते हैं, तो हम कहते हैं हम पैसे कम। कैसे ताना करते हैं? कि अब तेरे ऊपर इतना मैंने खर्च किया, तेरे ऊपर खर्च सब खा जाती है। हाँ तो पति का बोलने का है तो बोलने दो ना, आप काहे तुम परेशान हो रही? परेशान इसलिए हो रहा है कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। पति कमाता है बेचारा, काम करता है, कुछ बोल दे तो देखो, बोलना तो बहुत बोल देते हैं, सुन लेना चाहिए थोड़ा बहुत, हर बात में लड़ाई नहीं करना चाहिए। सुन लेते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब रोज हाथ उठाना अच्छी बात है। पति मारते हैं आपको? बहुत हर बार मतलब कुछ ना कुछ, इस बार तो घर से भी निकाल दिए। पति को ले आते, हम समझाते हैं, आप लाते तो हम बहुत अच्छे। वो नहीं आने के लिए बोल रहे थे कि इन लोग को छोड़ दिए, लेके जाओ जहाँ जाना है जाओ, कहाँ जाए। अरे कहीं नहीं, पति गुस्से में ऐसा बोल देते हैं, बहुत सारे पति ऐसा बोल देते हैं, तो घर छोड़ के कहाँ जाओगी आप? नहीं जो मतलब यहाँ तो घर वर नहीं छोड़, पति तो गुस्से में बोल देते हैं, कभी पत्नियां भी बोल देती हैं, तो ये तो गुस्से की बातें हैं, गुस्से में बोलते, प्रेम से थोड़ी ऐसा बोलता है आदमी कि जाओ। नहीं गुरुजी बार बार हर बार मतलब 6-7 साल शादी को हो गए, हमेशा मायके ही छोड़े रहते हैं। कभी 2-3 साल महीने रहेंगे उनके साथ ना, तो यही काम करते हैं। तो आप मायके ज़्यादा जाती हो? मायके में वो रहने ही देते हैं, ससुराल के लिए नाम लेते हैं तो दूसरे के नाम लेके हमारा नाम जोड़ने लगते हैं। क्या करें, हमारे चरित्र पे उंगली उठाते हैं, तो हम क्या करें बताइए। कोई बात नहीं, पति और पत्नी दोनों को मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरों की बातों को इग्नोर करना चाहिए और भगवान का चिंतन करना चाहिए। हमारी बुद्धि भगवान का चिंतन करते हैं तो वो कहते हैं मूर्तियाँ फेंक देंगे, इसको फेंक देंगे, तुम लोग ऐसे फरेबी करते तो फिर हो। आपने क्या डिसीजन लिया ये बताओ? मैं यही डिसीजन ली हूँ कि मतलब आप उनको एक बार बुलाएं अपने यहाँ। हम तो बुला ही रहे हैं कि आए, उनको समझाएं कि मतलब ऐसे नहीं होता है। वो कहते हैं औरतें पैर की जूती होती हैं। क्या औरतों का कोई अधिकार नहीं है, कोई जीने का हक नहीं है? किसको? अब औरतों को जैसे कहते हैं कि औरतें जैसे आदमी कहेगा वैसे रहेंगी, क्यों? उनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई चीज़ अपने मन से खरीद भी लेते हैं तो कहते हैं जब मारेंगे जब निकाल देना मेरे साथ, काहे लिए मेरे बिना इच्छा की खरीद ली। बहुत सारी पत्नियां इस तरह से हैं जैसा आप कह रहे हैं, प्रताड़ित हैं अपने पतियों से, और कुछ पति लोग प्रताड़ित हैं। अभी हम अखबार की कटिंग हमारे पास है, उसमें लिखा था कि अभी मैं आपको एक अखबार में मैंने पढ़ा तो सोचा आपको पति को पीटने में भारतीय पत्नियां तीसरे स्थान।
आपकी तरह हैं जो पतियों से पिटती हैं और एक पति वो हैं जो पत्नियों से पिटते हैं। तो देखो नहीं गुरु जी, हम उन पे हाथ नहीं उठाना चाहते हैं, उनका बहुत सम्मान नहीं, करते हम हैं। तो देखो अखबार की कटिंग लिए बैठे हैं। जो करते होंगे वो उनसे देखो अपनी अपनी पतियों को पीटने में भारतीय स्त्रियाँ तीसरे स्थान पर हैं। तो देखो आप ना चुपचाप रहो, पति को समझाओ। और हमारे तो पति पत्नी के झगड़े में जो बोले वो आज आप हमसे कुछ बुलवाओगी, कल तो तुम एक हो जाओगी, हमारे को तुम्हारा कुछ हो जाएगा। नहीं गुरु जी, अगर आपकी कथा भी सुनते हैं तो उसके लिए भी मतलब मोबाइल कुछ नहीं हमको दिए कि उनकी कथा सुनेगी। सुनो, आपको उसका हम एक दिमाग मंत्र खराब- दे रहे हैं, लड़ाई नहीं होगी, वो करोगी। जरूर करेंगे। एक उंगली उठाओ, इसको यहाँ चुप ही टाप। पति कुछ बोले, चुप रहो। चुप रहते हैं गुरु जी, तो कहते हैं गूंगी हो गई है, हाँ बहरी तो हो बोलो गई गूंगी है। है, अच्छी है। तो फिर आप बोलने लगती हो ज़्यादा तो महाभारत चालू हो जाता है। आप चुप रहा करो और उनको बोलने दिया करो जी करके। कहाँ तक बोलेंगे, कहीं कहीं करके चुप हो जाएंगे। कुत्ता अकेला कब तक भौंकेगा। राधे राधे। आपको अब क्या रहना है, चुप रहते हैं। हाँ, और प्रेम से अपना नारी धर्म निभाओ, बच्चों की सेवा करो, पढ़ा लिखा के बच्चों को योग्य बनाओ और अपने पति की सेवा करो। उनको कभी ले आना, उनको ना प्यार से समझा के हमारे पास लाना और हम उनकी अच्छी क्लास कराएंगे, ठीक है। नहीं गुरु जी, उनको डांटिएगा। हाँ नहीं डांटे, ले तो आप पहले मतलब एक बार समझा दीजिएगा, मतलब ऐसे नहीं। समझाएंगे, उसी को तो क्लास बोल रहे हैं। कोई हम डांटते किसी को थोड़ी हैं। आज तक आपने सुना कि हमने किसी को डांटा हो, प्यार से हाँ सही तरीके से समझा देते हैं बस, ठीक, प्यार की भाषा से समझा से आपको हमने समझा दिया, ऐसे आपकी पति को भी समझा दिया। यही तो क्लास है, कोई मार्क थोड़ी किसी को। राधे राधे।